इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, फिल गैदरिंग का फाइनल लेवल स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे सभी एल्केमिस्टों ने एक से एक अचीवमेंटों को रिफाइन किया था। मगर जो जियान होता है वो सभी को हरा देता और वहाँ पे 3 कलर की लाइटिंग को अपीयर करता है। मगर तभी जो ओल्ड मूव था वो भी अपनी पिन को रिफाइन कर लेता, जिस वजह से वहाँ पे 4 कलर की लाइटिंग होती और वो इस फिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को ऑलमोस्ट जीत जाता है। इसी वजह से वो जो जोश में जियान को भड़का देता और बोलता कि तू क्या, तेरा याओचेन मास्टर भी आजा तो भी मुझे नहीं हरा सकता। ये सुन के हमारा जियान बढ़ा जियान होता वो अपनी बाकी की दोनों फिल्मों को बाहर निकाल लेता। इस वजह से अब जियान के सामने 3 हेवनली फिल्म आ चुकी थी। ये देख के वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है एकदम से पागल हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक फिल्म देखने को नसीब नहीं होती। यहाँ पे इस लड़के के पास 3 हेवनली फिल्म हुई है। जो एल्केमिस्ट थे उनकी आंखों में तो लालच आ जाता है हेवनली फिल्म को लेने का। मगर जो जियान तो बस अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करता है, जिस वजह से तीनों हेवनली फिल्म होती है वो आपस में कंबाइन होने लगती है। देखिए वहाँ पे जितने भी लोग थे सबके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं, क्योंकि ये चीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। यहाँ तक कि जो तीनों जायंट एल्डर होते हैं उनके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आज से पहले किसी को भी हेवनली फिल्म को कंबाइन करते हुए नहीं देखा था। मगर जो जियान था उसके लिए सभी चीजें एकदम बच्चों का खेल होता है। और जब वो तीनों हेवनली फिल्म आपस में कंबाइन हो रही होती तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती, मगर तभी जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को सप्रेस कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे एक भी चिंगारी नहीं निकलती और ये तीनों हेवनली फिल्म होती है वो बहुत ही आसानी से मर्ज हो जाती है। क्योंकि जियान के लिए जो प्रोसेस थी वो एकदम अमूल बटर की तरह रही थी, एकदम स्मूथ। मगर वहीं पे जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के तो ऐसा मुंह बन चुका था जैसे कि अभी के लिए उन्होंने भूत देख लिया अपने सामने, क्योंकि ये चीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्रेजी थी। और वहीं पे जियान के सामने एक न्यू हेवनली फिल्म अपीयर हो जाती है जिसका कलर होता है एकदम व्हाइट। अभी जो जियान होता है वो अपनी नई हेवनली फिल्म से हमला कर देता उस पृथ्वी पर और उसके आसपास जो एनर्जी घूम रही होती है उसे दबोच लगता और बोलता है कि वापस घुस अंदर, अभी के लिए थोड़ा बहुत काम बचा। वहीं पे ये सब देख के जो ऑडियंस होती है वो आपस में बातें करने लगती है और बोलती है लड़का थोड़ा सा खिसक गया है क्या, क्यों अभी के लिए अपनी पिल को बर्बाद करना चाह रहा है, अगर इसे 2300 के बर्बाद करने का तो हमें ही दे दे, हमारे काम आ जाएगी। वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड मूव था उसके दिल के अंदर भी घबराहट होने लगती है और बेचारा का मन घबराने लगता है। वहीं पे वो तीनों जायंट एल्डर होते हैं उनकी तो हवाइयां उड़ चुकी थी, बस टुको जियान को देखे जा रहे होते। मगर तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है वो सदमे से बाहर आती है और बोलती है तुम लोगों को याद है याओचेन की वो कारनामे, जब उसने एक टियर 8 की पिन को रिफाइन किया था और उसके बाद उसने जो कारनामा किया था, सुनकर वो तीनों एल्डर सदमे से बाहर आ जाती हैं और मास्टर की सेटिंग को देखते हुए बोलते हैं, या तुम अभी के लिए उसकी बात करिए जो याओचेन ने स्पिरिचुअल नरिशिंग टेक्निक का यूज किया था। जिस उनकी मास्टर की सेटिंग बोलती है हाँ, और फिर जियान को देखती है और बोलती है कि मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है जो याओचेन ने उसने अभी के लिए अपने चेले को सारे तंत्र मंत्र सिखा दी है। इसी वजह से जुआन कौन सी मुझे लगता है कि तुम्हें अभी के लिए जियान को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो शायद तुम्हारी डूबती हुई नैया को बचा सकता है। ये सुनकर जुआन कौन सी होते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो एक गहरी सांस लेते और बोलते हैं जियान अगर ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि अभी के लिए जो पिल गैदरिंग कंपटीशन का रिजल्ट घोषित हो चुका है वो शायद उसे भी चेंज कर दे। और फिर उनका ध्यान जाता है जियान की पिल के ऊपर, जहाँ पर अभी के लिए हेवनली फिल्म ने उसे चारों तरफ से घेर रखा होता है, जिस वजह से उस पिल के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। मगर वो हेवनली फिल्म की वजह से वहाँ से बाहर नहीं जा पा रही होती, इस वजह से पिल के ऊपर ही राउंड राउंड घूम रही होती है। कुछ ही देर के अंदर जो हेवनली फिल्म होती है वो पिल के अंदर से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल लेती है, जिस वजह से जो पिल एकदम गोल मटोल हो चुकी थी वो फिर से आड़ी टेढ़ी हो जाती है। वहीं पे जो ऑडियंस थी उसे अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इस वजह से वो बोलती आखिर ये लड़का करने की क्या सोच रहा है। मगर वहीं पे जो जियान था वो अपने हाथ को मूव करता, जिस वजह से उसकी स्पेस टोंग से वो नरिशिंग पाउडर बाहर निकला था, जिसकी वजह से जियान को मिला था चीन टपा का डमडम, क्योंकि ये जो डस्ट है वो एक एंशिएंट ट्रेजर है जो कि स्पिरिचुअल ऑरे को एब्जॉर्ब कर सकती है, जिस वजह से अगर इसे पिल के अंदर यूज किया जाता तो जियान की जो मेहनत है वो आधी हो जाएगी, जो मजे होंगे वो डबल हो जाएंगे। अगर इसे सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो 6000 के अंदर आपको 2-2 रसियन मिल जाए, मजे डबल हुए कि नहीं हुए। और जो डस्ट एनर्जी होती है जैसी पिल के पास पहुंचती है अचानक से वहाँ पे गायब हो जाती है। देखिए जो नॉर्मल ऑडियंस होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, मगर जो पुरानी खिलाड़ी होते हैं वो समझ जाती है कि अभी के लिए जो पिल के आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी वो काफी डार्क हो चुकी है। इसी वजह से हेवनली फिल्म को उसे होल्ड करने में प्रॉब्लम होने लगती है, जिस वजह से वो थोड़ी सी लड़खड़ाती। मगर तभी जियान की बॉडी में से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और हेवनली फिल्म के साथ मिक्स हो जाती है, जिस वजह से जो हेवनली फिल्म होती है वो स्टेबल हो जाती है और साथ ही जियान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो पिल के अंदर भी चली जाती है। इसी वजह से अब कोई एल्केमिस्ट पिल को देखेगा जो आड़ी टेढ़ी हो रखी है उसके अंदर अब काफी सारे होल हो चुकी है और उनकी मदद से जो स्पिरिचुअल और अभी के लिए पिल के अंदर फ्लो हो रहा होता है अब वो छेदा तुनल से पिल के अंदर एंटर कर रहा होता है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी जीभ को काटता और अपने खून को डाल देता है उस पिल के ऊपर और बोलता है ब्लड ऑफरिंग स्पिरिचुअल पिल। ऐसा करती है जो पिल अभी के धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से करने लगती है और कुछ ही सेकंड के अंदर ही उसके आसपास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे सपाचाट कर जाती है, जिसके बाद जो पिल होती है फिर से अपने गोल मेटल साइज के अंदर आ जाती है और उसकी जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से जो आसमान में बादल होते हैं फिर से काफी ज्यादा डार्क हो जाते हैं और जो आसमान में 3 कलर की लाइटिंग होती है वो फिर से अपीयर होने लगती है। मगर जो बादल होते हैं वो रुकते नहीं और आसमान के अंदर बिजली चमक लगती है। देखती है वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी की सभी हैरान हो जाती है और बोलती है कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर आजिया होती है उनके चेहरे पे होती है एक बहुत ही बड़ी स्माइल और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम कर दोगे। वहीं पे जुआन कौन सी अभी के लिए आसमान की तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे पे होता है एक शॉक वाला एक्सप्रेशन। मगर तभी वो जियान की तरफ देखती और बोलती कि मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कोई ऐसे जल भी फिर से दिखा सकता है, इसी वजह से मुझे अभी के लिए याओचेन से जलन हो रही है क्योंकि उसके पास इतना कमाल का डिसेबल है। वहीं पे सब देखे जो मास्टर की सेटिंग होती है उनके चेहरे पे भी एक बहुत बड़ी स्माइल होती है और बोलती है अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे बॉयफ्रेंड का एक कमाल का डिसेबल आखिर कितने कलर की लाइटिंग को अपीयर कर सकता है। वहीं पे अभी के लिए चमकते हुए बादलों को देख के सभी लोग काफी खुश थे, मगर एक बंदा था जो अभी के लिए दुख से कांप रहा होता है और वो बंदा कोई और नहीं वो था ओल्ड मूव, क्योंकि उसने अभी के लिए उम्मीद सजा ली थी कि वो स्पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है और उसने अभी के लिए सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि जियान रिजल्ट को ही चेंज कर देगा, वो भी इतने खतरनाक स्टाइल से। इसी वजह से वो अभी के लिए गुस्से से आग बबूला हो रहा था और उसे मन कर रहा था जियान का गेम बजा दे, क्योंकि वो अपने मन में बोल रहा था कि ये लड़का अभी के लिए काफी छोटा है मगर फिर भी इसका जो टैलेंट है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस वजह से अगर इसे ग्रो करने दिया तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगा होलो सोल के लिए, क्योंकि अभी के लिए ये बंदा जैसे स्पीड से ग्रो करा ही आगे चल के पूरे सेंट्रल पेन का एक रूलर बन जाएगा। मगर तभी वो अपने गुस्से को शांत करता और बोलता कि अभी के लिए भले इसने काफी अजीब चीज करके दिखा दी है मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हराई दे, शायद इसके अंदर उतनी लाइट अपीरी ना हो जो अभी के लिए मुझे हराने के लिए चाहिए। मगर वहीं पे जो जियान होता है वो ओल्ड मूव की तरफ देखता और एक टीकी स्माइल मार देता और फिर आसमान की तरफ देखता जहाँ पर उसके जो बादल थे वो भी जोर जोर से गरजने में लगे हुए थे और इसकी जो लाइटिंग होती वो अभी के लिए ओल्ड मूव के बराबर तक पहुंच चुकी थी। मगर सभी लोग अभी के लिए इंतजार कर रहे होते फिर लाइटिंग का, तभी अचानक से आसमान में एक कलर अपीयर होता है जिसे देखकर सभी की आंखें एकदम से चौंक जाती हैं और बोलते कि देखो एक और कलर अपीयर हो चुका है। और जब ओल्ड मूव उस कलर को देखता तो उसकी एकदम से वहीं उड़ जाती, क्योंकि आसमान में जो गोल्डन कलर होता है वो धीरे धीरे करके ब्राइट होने लगता है और देखते देखते वो ओल्ड मूव के कलर के बराबर
पहुंच जाता है। ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और बोलते हैं कि जियान ने भी 4 कलर की लाइटनिंग को अपेयर कर दिया। मगर तभी अचानक से उन सभी लोगों के एकदम से होश उड़ जाती है क्योंकि बादलों ने अभी भी दाड़ना बंद नहीं किया था और आसमान के अंदर अभी भी काफी तेज बिजली चमक रही होती है, क्योंकि अभी के लिए इसका सीधा मतलब है कि बादलों के अंदर अभी भी कुछ बचा है और उसका भी अपेयर होना बाकी है। इसी वजह से सभी लोग आसमान की तरफ टुकटुकी लगाए देख रहे थे, क्योंकि अगर बादलों के अंदर थोड़ा सा भी कलर अपेयर हो गया तो इसका सीधा मतलब ये कि जियान अभी के लिए स्पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीत चुका है और ओल्ड मुंह अभी के लिए इस कंपटीशन को हार गया है। इसी वजह से सभी लोग होते एकदम से शांत हो जाते हैं। वहाँ पे किसी की चूं की आवाज भी नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि जो ओल्ड मुंह था वो भी अभी के लिए एकदम फुल टेंशन में होता और आसमान की तरफ देख रहा होता है। यहाँ तक कि लोग अपनी पलकों को फ्लिक नहीं कर रहे होती है। तभी जो ओल्ड मुंह था एक जगह जियान को देखता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए एकदम मार्च स्टाइल में खड़ा था। उसे अभी के लिए राती भर की फर्क नहीं पड़ा होता है और उसके चेहरे पे टेंशन नाम का तो टीवी नहीं था। तभी अचानक से आसमान के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बिजली चमकती और इसका जो कलर होता है एकदम पर्पल कलर का होता है। इसे देख के सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये बिजली उन लोगों के ऊपर गिर जाए तो भुट्टे की तरह भुन के राख हो जाए। और जो थंडर होता है वो वापस बादलों के अंदर जाता है तो आसमान के अंदर एक और कलर अपेयर होने लगता है, जैसे देखते सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। और आसमान में जो पर्पल कलर चमका होता है धीरे धीरे करके ब्राइट होने लगता है और वहाँ पे हो जाते हैं 5 कलर, जिसे देख देखन ऑडियंस एकदम से पागल, क्योंकि अभी के लिए विनर बन चुका है हमारा वन एंड ओनली टर्की जियान। और पे ऑडियंस की नजर में अभी के लिए जो जियान था वो हीरो बन चुका था, क्योंकि उसने अभी के लिए ओल्ड मुंह की छाती के ऊपर पैर रख के उसके ऊपर से ताज को छुड़ा लिया है और खुद के ऊपर सजा लिया है। और ये बात बहुत ही जल्दी पूरे सेंट्रल पेन के अंदर फैल जाएगी, जिसके बाद जो जियान होगा पूरे सेंट्रल पेन के अंदर एक बहुत ही फेमस हस्ती बन जाएगा। और ये जो काइन थी उसके दिल से बस एक ही आवाज आ रही थी, प्यार हुआ है इकरार हुआ है, बस मैं तुमको ताड़ती रहूंगी। और पे वो अभी के लिए जिस नजर से जियान को ताड़ी उसे देखकर अभी के लिए कोई बता सकता है कि उसे अभी के लिए जियान से हो चुकी एकदम बेइंतहा मोहब्बत। मगर अभी के लिए दुख की बात ये थी कि सभी लोग अभी के लिए जियान को देख रहे होते, काइन को कोई देख नहीं रहा था, क्योंकि जियान चमक रहा था सूरज की तरह और ये चमक आ रही थी अभी के लिए उसकी सक्सेस और उसकी मेहनत की वजह से। और पे जो जियान था वो अभी के लिए अपनी 5 कलर की लाइटिंग को देख रहा होता है, जैसे देखिए उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और वो एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि चलो खत्म हुआ फाइनली। मगर तभी अचानक से उसे थोड़े बहुत चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसने अभी के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज कर लिया था। वहीं पे जो ओल्ड था वो अभी के लिए गुस्से से आपको बुला हो रहा था और अपनी मुट्ठी को इतनी बुरी तरीके से बीचता है जिस वजह से उसके अंदर खून आने लगता है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए उसके सर से उसका ताज को छीन लिया, क्योंकि अभी के लिए 5 कलर की लाइटिंग हो चुकी है। इस वजह से कंफर्म हो चुका है कि जियान स्पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है, क्योंकि वो अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता इससे ज्यादा। इसी वजह से उसकी बॉडी से अभी के लिए एकदम मारने की भावना बाहर निकल रही होती है और उसका मन कर रहा था जियान के पास जाए और लगे तेरी गुद्दी लाल कर दे मार मार के। मगर जैसे वो स्टोन स्टेज के ऊपर उन तीनों जॉइंट एडिटर को देखता है, बेचारा कहता है कि मन में सोचना सही रहेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करने की थोड़ी सी हिम्मत की तो जुबान खान से वो नीचे आ जाएगा और वो मुझे मार मार के खून से लाल कर देगा। इस वजह से औकात में रहना सही रहेगा। और साथ ही वो अभी के लिए महसूस करता है कि जुबान कौन सी अभी के लिए उसी को देख रहे हैं, इस वजह से कोई भी हरकत यहीं पे तुरंत उसका गेम ओवर। इसी वजह से वो जियान से बोलता है कि जियान अभी के लिए बस तू ये उम्मीद कर कि तू मुझे बस फ्यूचर के अंदर ना दिखाई दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और जब ये जियान बात सुना था तुरंत उसकी तरफ देखता और बोलता कि कद्दू मेरा, और उसके ऊपर जो से हंसने लगता और बोलता कि मैंने तो उससे पहले ही बोला था कि अभी भी तेरी इतनी औकात नहीं है कि तेरे से डील करने के लिए अभी के लिए मॉन्स्टर यॉलो को आना पड़ेगा। जैसे लेकिन ओल्ड मुंह का गुस्सा होता है वो साथ पे आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो गुस्से से अपनी जीभ को काट लेता और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। क्योंकि जो ओल्ड मुंह पिल टावर का एक जाना माना एक्सपर्ट है, इस वजह से उसकी काफी ज्यादा इज्जत है पूरे सेंट्रल पेन के अंदर। मगर ये आजकल का है वो जो लड़का उसने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी है, जिस वजह से उसका इज्जत का हो चुका है फालूदा। इसी वजह से वो गुस्से से अपने दांतों को दबा रहा होता और उसका मन कर रहा था वो जियान के पास जाए और उसकी गुद्दी दबोच ले और उसे बीच में से तोड़ के रख दे। मगर वो जैसे ही देखता कि जुबान कौन सी उसे टुकटुकी लगाए देख रहा है, अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो उसका सर धड़ से अलग। वो तो बस अभी के लिए इसलिए रुके क्योंकि अभी के लिए उनके पास कोई रीजन नहीं है ओल्ड मुंह को मारने का, और वो बस अभी के लिए बस एक छोटा सा रीजन ढूंढ रहे हैं उसे मारने का। अगर उन्हें वो मिल जाता वो तुरंत ही उसे मार डालेंगे। इसी वजह से वो चुपचाप से यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं करना चाहता था। मगर तभी जो ओल्ड मुंह था वो आसमान की तरफ देखता और बोलता कि जिन अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आसमान में जो लाइटनिंग है वो अभी के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अभी के लिए तुम उसे नहीं संभाल सकते हो। और जैसे वो तुम्हारे ऊपर गिरेगी तुम्हारी पिल वो तो नष्ट हो जाएगी और तुम भी काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाओगे। और ये बात में ओल्ड मुंह बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि जितनी कलर की लाइटिंग होती है उतनी पावरफुल लाइट होती है और थंडर लाइट का सिर्फ एक ही टारगेट होता है और वो होती है पिल। अगर एल्केमिस्ट उसे नहीं रोक पाता तो जो पिल लाइटिंग को अभी के लिए उस पिल को नष्ट कर देगी। और साथ ही अभी के लिए यहाँ पे चल रहा है पिल गैदरिंग कंपटीशन, इस वजह से यहाँ पे जियान की कोई मदद करने के लिए नहीं आ सकता है। अभी के लिए जियान को इस पिल लाइटिंग को झेलना होगा। इसी वजह से जो ओल्ड मुंह था वो अभी के लिए काफी खुश था, क्योंकि अभी के लिए जो 5 कलर की लाइटिंग वो इतनी पावरफुल है कि इसे एक डाउजोंग भी नहीं रोक सकता है। जियान तो बस अभी के लिए एक मामूली सा डाउजोंग है। इसी वजह से जियान है वो अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए इस पिल लाइटिंग को नहीं रोक पाएगा और ऐसा होती है जो पिल है जियान की वो नष्ट हो जाएगी, जिसके बाद जो जियान के सर के ऊपर अभी के लिए जीत का ताज है वो तो छीन ही ले जाएगा, यहाँ तक कि इस पिल गैदरिंग कंपटीशन से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जियान के पास कोई पिल ही नहीं होगी। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी अभी के लिए काफी हैरान हो जाते, क्योंकि सभी का मुंह लटक चुका था, क्योंकि सभी लोग जियान की स्ट्रेंथ को देखते जो सिर्फ डाउजोंग के 4 स्टार पर है। इसी वजह से अभी के लिए जो पिल लाइटिंग वो जियान के सामने काफी पावरफुल है और जियान इसका सामना नहीं कर सकता है। इसी वजह से ऑडियंस के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी लोग जियान को सहानुभूति देने लगते और बोलते कि बेचारे ने कितनी अच्छी पिन को रिफाइन किया और कितनी मेहनत करी और सबसे इंपोर्टेंट टास्क को निपटा दिया। बताओ अभी पिन लाइटिंग के चक्कर में बेचारा मारा जाएगा, क्योंकि अगर बाहरी दुनिया में अगर इस तरह की कोई पिन रिफाइन करता है तो उसके पास कोई ना कोई हेल्पर होता है जो कि पिन लाइटिंग को रोकता है, क्योंकि जो एल्केमिस्ट होता है वो कभी भी लड़ाई दंगे में नहीं पड़ता है। उसका काम सिर्फ होता है पिन रिफाइन करने का और उसके साथ होते काफी सारे सपोर्टर जो कि उसके पीछे पूंछ हिलाते हुए फिरते रहते हैं। अगर कोई 8 टियर का एल्केमिस्ट होता है उसके पास तो काफी सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर होते हैं जिसके लिए पिन लाइटिंग रोकते हैं। मगर इस पिन गैदरिंग कंपटीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी एल्केमिस्ट अभी के लिए अपना सपोर्टर नहीं रख सकता है। इसी वजह से वो तीनों जायंट एडिटर और साथ ही कॉइन काफी परेशान होते हैं, मगर वहीं पे जियान के सपोर्ट एकदम चिल होते हैं। और इन पे जो जियान होता है स्टेज पे खड़ा हुआ वो तो मन में मुस्कुराने में लगा था, उसकी अलग ही मस्ती चल रही थी और बोलते वाओ कितना मस्त खाना है अभी के लिए मेरी अड्डी पेट को खाने के लिए। और फिर स्माइल करते हुए ओल्ड मुंह से बोलता ओल्ड मुंह तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, छोटी मोटी बात है मेरे लिए। जैसे उनके जो ओल्ड मुंह तो एकदम से सीरियस हो जाता है और बोलते कि बच्चे अभी के लिए तू कुछ ज्यादा उड़ रहा है हवा में, देखता हूं मैं भी तू कैसे इसे डील करता है। और इन पे जो आसमान का थंडर होता है जोर-जोर से दौड़ रहा है, जिस वजह से जियान होता है वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से अर्डिमन पपेट बाहर निकल आता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब थी क्योंकि उसके ऊपर काफी सारी लाइनें आ चुकी थी और ये सब देन थी ओल्ड मुंह की। वहीं पे जो ओल्ड मुंह तो उस पपेट को देख के पहचान जाता है और बोलता है ये तो वही पपेट है जिसने उस लड़की को बचा ली था मेरी अटैक से। मगर अभी के लिए
जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। बाकी के लोग भी देखते हैं, वो भी बेचारे निराश हो जाते हैं और बोलते हैं अरे मर गए। अभी के लड़का इस पपेट से उम्मीद लगा के बैठा कि ये लाइटनिंग को रोकेगा। अभी के इस पपेट की हालत तो ऐसी हो रखी है इसे डस्टबिन में डालने जैसी। वहीं पे जो ओल्ड होता है वो भी उसे देख के हंसने लगता है और बोलता है ये लड़का सटिया गया क्या, इसने मेरे एक अटैक को नहीं झेल पाया था, अभी के लिए 5 कलर की लाइटिंग को क्या घंटा झेलेगा। क्योंकि अभी के लिए इस पपेट की स्ट्रेंथ को देख तो ये टाउजन के 8 या 7 स्टार पे होगा। इस वजह से एक दो झटके के अंदर ये टूट के बिखर जाएगा। मगर फिर जो जियान था उसे अभी के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने पपेट को सहलाते बोलता जा मेरे से दिखा दे सभी को अपनी ताकत, इसलिए मेरे से जा और सभी लोगों को दिखा दे अपनी असली ताकत। वहीं पे जो 5 कलर की लाइटिंग होती है वो अचानक से कंबाइन हो जाती है और एक ड्रैगन का रूप ले लेती है। तभी जो अर्डिमन पपेट होता है तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। अभी जो थंडर ड्रैगन होता है वो पिल के ऊपर हमला करता है, मगर तभी बीच में आ जाता है अर्डिमन पपेट और वो उससे टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे होता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। ये देखे जो ओल्ड होता है वो हंसने लगता है, मगर तभी अचानक से उसकी एकदम से हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि थंडर की वजह से जो अर्डिमन पपेट है वो टूट के बिखर जाएगा। मगर वहाँ तो कहानी कुछ और ही चल रही होती है, क्योंकि जो अर्डिमन पपेट होता है थंडर को एब्जॉर्ब कर जाता है और जो टूट चुका होता है वो फिर से हील होने लगता है। वहीं पे यही नजारे को देख के जो ओल्ड की हंसी होती है वो गायब हो जाती है और मैं भी यहाँ से पहली फुर्सत में गायब हो लेता हूँ। वहीं पे आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिलने वाले जो अर्डिमन पपेट है वो अभी के लिए ब्रेक थ्रू करने वाला नेक्स्ट लेवल के अंदर और फिर ओल्ड को सीधा चैलेंज दे देगा और बोलेगा तब तेरा मन करे तब तू आ जाइए भिड़ लियो। और ये सभी चीजें आप लोगों को मिलने वाली नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्यूट लव फेल एंड पे। अगर फिलहाल के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।